मैक्स न्यूयॉर्क सिटी के दूसरे कॉलेज स्टूडेंट्स जैसा नहीं था। जहां उसके दोस्त लेटेस्ट वीडियो गेम्स या नई फिल्मों से एक्साइटेड होते थे, मैक्स हमेशा कुछ और ही सपने देखता था। वो एक बहुत बड़े शहर में रहता था, जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आसमान छूती थीं, लेकिन उसका दिल हमेशा कहीं दूर होता था, उन जगहों पर जिनके बारे में उसने सिर्फ पढ़ा था। उसे एडवेंचर किसी भी चीज से ज्यादा पसंद था। मैक्स अक्सर अपने छोटे से डॉर्म रूम में बैठकर जंगली अनएक्सप्लोर्ड जगहों के मैप्स देखता रहता था। वो खुद को ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हुए, बड़े बड़े ओशंस को पार करते हुए या गहरी अंधेरी गुफाओं को एक्सप्लोर करते हुए इमेजिन करता था। न्यूयॉर्क एक्साइटिंग था, लेकिन मैक्स के लिए असली एक्साइटमेंट बाहर था, जिसका डिस्कवर होना बाकी था। उसके दोस्त उसे थोड़ा अजीब समझते थे। वो कहते थे, मैक्स, तुम हमेशा वो पुरानी एडवेंचर बुक्स क्यों पढ़ते रहते हो? चलो फिल्म देखने चलते हैं। लेकिन मैक्स बस मुस्कुरा देता था। वो जानता था कि उसकी किताबों की कहानियों में किसी भी फिल्म से ज्यादा जादू और एक्साइटमेंट थी। वो एक अच्छा स्टूडेंट था और अपनी क्लासेस में अच्छा करता था, लेकिन उसका दिमाग अक्सर भटकता रहता था। वो पुराने एक्सप्लोरर्स और उनकी इनक्रेडिबल जर्नीज के बारे में सोचता था। वो उनकी तरह बनना चाहता था। वो दुनिया देखना चाहता था, सिर्फ उसके बारे में पढ़ना नहीं। मैक्स को अननोन की तरफ एक खिंचाव महसूस होता था, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की चाहत जो ज़्यादातर लोग सिर्फ सपने में देखते हैं। मैक्स का कमरा उसके पैशन का सबूत था। रॉक स्टार्स या स्पोर्ट्स हीरोज के पोस्टर्स की जगह उसकी दीवारें दुनिया के मैप्स से ढकी हुई थीं। हिमालय, सहारा डेजर्ट और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन आउटबैक के मैप्स थे। उसके पास कंपास का एक कलेक्शन था, हाइकिंग बूट्स की एक मजबूत जोड़ी जिसे वो हमेशा साफ रखता था, और एक बैकपैक जो हमेशा आधा पैक रहता था, बस इस उम्मीद में कि कभी कोई एडवेंचर उसे बुला ले। वो अक्सर अपने वीकेंड्स पास के पार्क्स में हाइकिंग करके बिताता था। छोटे पेड़ों के पैच को विशाल अनटेम्ड फॉरेस्ट समझता था। ये उसका असली चीज के लिए तैयारी करने का तरीका था, उस बड़े एडवेंचर के लिए जो वो जानता था कि कहीं ना कहीं इस बड़ी खुली दुनिया में उसका इंतजार कर रहा था। वो एक क्यूरियस लड़का था, हमेशा सवाल पूछता रहता था और अलग अलग कल्चर्स और जगहों के बारे में ज्यादा जानना चाहता था। उसके प्रोफेसर्स को उसका एंथुसियाज्म पसंद था, भले ही वो कभी कभी उनके लेक्चर्स से दूर के टॉपिक्स के बारे में होता था। मैक्स का मानना था कि दुनिया एक बहुत बड़ा क्लासरूम है और वो उसका बस एक डेडिकेटेड स्टूडेंट बनना चाहता था। वो शहर में फंसा हुआ महसूस करता था, जैसे पिंजरे में एक चिड़िया। उसे खुली जगह पसंद थी, बारिश के बाद ताज़ी मिट्टी की खुशबू और गगनचुंबी इमारतों की बजाय पेड़ों से होकर हवा की सरसराहट की आवाज। ये चाहत उसके दिल में लगातार गूंजती रहती थी, रोमांचक भागदौड़ और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस से भरे भविष्य का वादा। एक बारिश वाली दोपहर मैक्स कॉलेज लाइब्रेरी में था। वो किसी एग्जाम के लिए नहीं पीआरएच रहा था, वो एक्सप्लोर कर रहा था। मैक्स के लिए लाइब्रेरी एक खजाने की पेटी जैसी थी, एडवेंचर और डिस्कवरी की कहानियों से भरी हुई। वो ऊंची शेल्वेज के बीच से गुजरा, पुरानी किताबों की स्पाइन्स पर अपनी उंगलियां फेरते हुए। उसे लाइब्रेरी की शांति और पुराने कागज की खुशबू पसंद थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां वो अपनी कुर्सी छोड़े बिना दुनिया की सैर कर सकता था। वो एक ऐसे सेक्शन में चला गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था, एक धूल भरा कोना जो ज्योग्राफी और एक्सप्लोरेशन के बारे में किताबों से भरा था। वहीं उसे वो किताब मिली, एक ऐसी किताब जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। इस किताब का कवर सिंपल गहरे हरे रंग का था। टाइटल बोल्ड सुनहरे अक्षरों में लिखा था, द अमेजन जंगल। ये पुरानी और जरूरी लग रही थी। मैक्स ने उसे शेल्फ से निकाला और सावधानी से खोला। पन्ने जंगल की शानदार तस्वीरों से भरे थे। बड़े बड़े पेड़ों की तस्वीरें थीं जो आसमान छूते हुए लगते थे, रंगीन पक्षी जिनकी पंख चमकीले थे, और लंबी घुमावदार नदियां जो जंगल से फिसलते हुए बड़े सांपों जैसी दिखती थीं। मैक्स पास की एक टेबल पर बैठ गया और पढ़ने लगा। किताब एक ऐसी दुनिया का वर्णन कर रही थी जो उसकी अपनी दुनिया से बहुत अलग थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें जीवन, खतरा और अविश्वसनीय सुंदरता भरी थी। वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। जैसे जैसे मैक्स पढ़ता गया,
बाहर का शोरगुल वाला शहर फीका पड़ता गया। वो अब न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में नहीं था, वो अमेज़न के दिल में था। वो लगभग जंगल की आवाज़ें सुन सकता था जो किताब में वर्णित थी। अजीब जानवरों की पुकारें, कीड़ों की भिनभिनाहट और हवा में पत्तों की सरसराहट। लेखक ने अविश्वसनीय बायोडायवर्सिटी के बारे में लिखा था, लाखों प्रजातियों के पौधों और जानवरों के बारे में जो जंगल को अपना घर कहते थे। मैक्स ने शक्तिशाली एनाकोंडा, चंचल बंदरों और शानदार जगुआर के बारे में जाना। जितना ज्यादा वो पढ़ता गया, उतना ही ज्यादा वो जानता गया कि उसे वहां जाना ही होगा। ये सिर्फ उसके मैप पर एक और जगह नहीं थी, ये उसका अगला बड़ा एडवेंचर था। जब तक वो किताब का खत्म कर चुका था, उसके दिमाग में एक फैसला बन चुका था। वो मजबूत और स्पष्ट था। उसकी कॉलेज की छुट्टियां जल्द ही आने वाली थीं। घर जाने या अपने दोस्तों की तरह समर जॉब करने की बजाय वो अमेज़न जाएगा। उसने किताब बंद की और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। सपना अब सिर्फ सपना नहीं था, ये एक प्लान था। उसे इतनी जबरदस्त एक्साइटमेंट हुई कि उसे उछल कर चिल्लाने का मन हुआ। वो जानता था कि यह मुश्किल होगा और शायद थोड़ा डरावना भी, लेकिन एडवेंचर यही तो होता है। मैक्स को अपनी मंजिल मिल गई थी। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। अमेज़न जंगल तक पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर था। मैक्स ने हफ्तों तक हर डिटेल की प्लानिंग की। उसने अपनी बचत का इस्तेमाल एक हवाई टिकट, एक मजबूत नया टेंट और वो सारा सामान खरीदने में किया जिसकी उसे जरूरत होगी। उसके पेरेंट्स चिंतित थे, जाहिर है। अमेज़न, मैक्स, क्या तुम श्योर हो? यह बहुत डेंजरस है, उसकी मां ने कहा। उनकी आवाज चिंता से भरी थी। लेकिन मैक्स ने उन्हें अपना पैशन समझाया और उन्हें अपनी डिटेल्ड प्लान्स दिखाए। उसने वादा किया कि वो सावधान रहेगा और कांटेक्ट में रहेगा। ये देखकर कि ये उसके लिए कितना मायने रखता था और उसके जिम्मेदार स्वभाव को जानते हुए उन्होंने आखिर में मान लिया। हालांकि वे अपने बेटे की इस अनोखी हॉलिडे चॉइस को लेकर अभी भी बहुत नर्वस थे। उसके जाने का दिन आखिरकार आ गया। मैक्स ने बिजी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर अपने परिवार को अलविदा कहा। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, उसने उस शहर को नीचे देखा जिसे वो अपना घर कहता था। गगनचुंबी इमारतें ऊपर से छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसी दिख रही थीं। वो कंक्रीट जंगल को एक असली जंगल के लिए छोड़ रहा था। फ्लाइट लंबी थी, लेकिन मैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पूरा समय खिड़की से बाहर देखते हुए बिताया, दुनिया को अपने नीचे बदलते हुए देखा। शहर और कस्बे धीरे धीरे गायब हो गए, उनकी जगह हरे भरे जमीन के विशाल फैलाव ने ले ली। उसे हर मील के साथ एक रोमांच महसूस हुआ जो उसे उसकी मंजिल के करीब ला रहा था। ये वही था, ये सच में हो रहा था। अमेज़न के किनारे एक छोटे से शहर में लैंड करने के बाद मैक्स को एक लंबी बस राइड लेनी पड़ी, जिसके बाद एक छोटी खस्ताहाल नाव में यात्रा करनी पड़ी। नाव एक चौड़ी कीचड़ भरी नदी में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हवा घनी और नम हो गई और शहर की आवाजें प्रकृति की आवाजों से बदल गईं। उसने ऊपर उड़ते हुए रंगीन तोते देखे और नदी के किनारे पेड़ों से बंदरों की अजीब आवाजें सुनी। जितना गहरा वे जंगल में जाते गए, मैक्स उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होता गया। वो दुनिया जिसके बारे में उसने किताब में पढ़ा था, उसकी आंखों के सामने जीवंत हो रही थी। उसे एक सच्चा एक्सप्लोरर महसूस हुआ, अननोन में वेंचरिंग करते हुए। आखिरकार नाव ने उसे एक छोटे से आउटपोस्ट पर छोड़ दिया, जो विशाल अनटेम्ड वाइल्डरनेस से पहले का आखिरी स्टॉप था। यहाँ से वो अकेला था। उसने अपना भारी बैकपैक कंधे पर रखा, गर्म मिट्टी वाली हवा में एक गहरी सांस ली और अमेज़न जंगल में अपना पहला कदम रखा। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने ऊपर एक मोटी कैनोपी बनाई हुई थी जो ज्यादातर सूरज की रोशनी को रोक रही थी। हवा कीड़ों की भिनभिनाहट और जानवरों की आवाजों की सिम्फनी से भरी हुई थी। वो एक विशाल हरे भरे दुनिया में एक छोटा सा इंसान था। ये डरावना और रोमांचक दोनों था। मैक्स न्यूयॉर्क से बहुत दूर था और उसने कभी इतना जिंदा महसूस नहीं किया था। जंगल विरोधाभासों, कॉन्ट्रास्ट्स की दुनिया थी। बाहर से ये शांत और स्थिर लगता था, लेकिन एक बार जब मैक्स अंदर था तो उसे एहसास हुआ कि ये जीवन और आवाज से भरा हुआ था। उसका हर कदम कुछ नया जगाता हुआ लगता था।
हवा नम मिट्टी और फूलों की खुशबू से घनी थी, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो सावधानी से चला, एक हल्की पगडंडी का पीछा करते हुए। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। पेड़ बहुत बड़े थे, उनके तने एक कार से भी चौड़े, और उनकी शाखाएं विशाल भुजाओं की तरह आसमान तक पहुंच रही थीं। सूरज की रोशनी घनी कैनोपी से टूटकर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे जंगल के फर्श पर एक हल्की जादुई रोशनी बन रही थी। मैक्स सावधानी से कदम रखता था। उसने अमेज़न में रहने वाले कई सांपों के बारे में पढ़ा था। एक दोपहर जब वो अपना कैंप लगा रहा था, उसने एक सांप देखा। वो एक खूबसूरत हरा सांप था जो उससे ज्यादा दूर एक डाल पर कुंडली मारे बैठा था। वो अपनी पलकें न झपकाती आंखों से उसे देख रहा था। मैक्स जम गया, उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे याद आया कि किताब में क्या लिखा था, शांत रहो और कोई अचानक हरकत मत करो। वो तब तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा जब तक सांप, जो शायद उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था, रेंग कर चला गया और पत्तों में गायब हो गया। मैक्स ने एक लंबी सांस छोड़ी, जो उसे पता ही नहीं चला था कि उसने रोक रखी थी। वो डरा हुआ और आकर्षित दोनों था। जंगल में मौसम अनप्रेडिक्टेबल था। एक पल सूरज पत्तों से झांक रहा होता था और अगले ही पल आसमान काला हो जाता था। बारिश अचानक और तेज आती थी। ये न्यूयॉर्क की बारिश जैसी नहीं थी। ये एक मूसलाधार बारिश थी, पानी की एक ठोस दीवार जो मिनटों में सब कुछ भिगो देती थी। मैक्स जल्दी से अपनी वाटरप्रूफ तिरपाल के नीचे छिप जाता था। अपने चारों ओर पत्तों पर बारिश के गरजने की आवाज सुनता था। और फिर हवा थी। कभी कभी एक तेज झोंका पेड़ों से होकर गुजरता था, जिससे वे पुराने जहाजों की तरह झूलते और चरमराते थे। आवाज डरावनी और खूबसूरत दोनों थी। चुनौतियों के बावजूद मैक्स उत्साह और खुशी की एक जबरदस्त भावना से भरा हुआ था। यही तो उसने सपना देखा था। उसे इस जंगली जगह से एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। उसने अपने दिन खोजबीन करते हुए बिताए, अजीब कीड़ों और चमकीले रंग के मेंढकों की तस्वीरें लेते हुए। उसने अपनी रातें अपने छोटे टेंट में बिताईं, जंगल की आवाजें सुनते हुए। ये आवाजों की एक सिम्फनी थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। झींगुरों की चहचहाहट, उल्लुओं की हूं हूं और एक हॉलर बंदर की दूर से दहाड़। उसे पूरी तरह से अकेला महसूस हुआ, फिर भी लाखों जीवित चीजों से घिरा हुआ था। ये एक गहरा और विनम्र अनुभव था। जंगल में कई दिनों तक ट्रैकिंग करने के बाद मैक्स को कुछ ऐसा मिला जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने पेड़ों के ऊपर से धुएं के हल्के हल्के गुच्छे उठते देखे। उसकी क्यूरियोसिटी सच में बढ़ गई और वो सावधानी से धुएं की तरफ बढ़ा। एक बड़ी फर्न को हटाते हुए उसने एक खुले मैदान में झांका। वहां उसने एक छोटा सा गांव देखा। झोपड़ियां लकड़ी और पत्तों से बनी थीं और गांव के बीच में एक आग जल रही थी। लोग घूम रहे थे, उनके शरीर पर जटिल डिजाइन बने थे और उनके कपड़े नेचुरल फाइबर्स से बने थे। मैक्स को एहसास हुआ कि उसे एक ट्राइब मिली है, लोगों का एक समूह जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग रह रहा था। वो एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। उसका दिल डर और क्यूरियोसिटी के मिश्रण से धड़क रहा था। ये लोग ऐसे थे जैसे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वे एक ऐसी भाषा बोलते थे जिसे वो समझ नहीं पाता था। क्लिक्स और हल्की आवाजों की एक श्रृंखला जो जंगल की आवाजों के साथ मिल जाती थी। उसने उन्हें अपनी दैनिक जिंदगी जीते हुए देखा। बच्चे लकड़ी के खिलौनों से खेलते थे, औरतें ताड़ के पत्तों से टोकरियां बुनती थीं और पुरुष भाले तेज करते थे। वे शांत और संतुष्ट लगते थे, जंगल के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे, जो उन्हें हर चीज देता था जिसकी उन्हें जरूरत थी। मैक्स मंत्रमुग्ध था। ये समय में पीछे जाने जैसा था। वो खुद को सामने लाने से डर रहा था। क्या होगा अगर वे शत्रुतापूर्ण हुए? क्या होगा अगर वे उसे खतरा समझे? वो एक बाहरी व्यक्ति था, उनकी दुनिया में एक घुसपैठियां। वो बहुत देर तक छिपा रहा, बस देखता रहा। उसने प्रकृति से उनका मजबूत जुड़ाव देखा। वे पेड़ों से बात करते और हवा सुनते हुए लगते थे। वे जंगल में ऐसी आसानी और ग्रेस के साथ चलते थे जिसकी मैक्स सिर्फ ईर्ष्या ही कर सकता था। उसे एहसास हुआ कि वे अजीब या प्रिमिटिव नहीं थे। वे अपनी दुनिया के विशेषज्ञ थे, एक ऐसी दुनिया जिसे आधुनिक समाज भूल चुका था। उसका डर धीरे धीरे सम्मान की गहरी भावना में बदलने लगा। आखिरकार ट्राइब का एक छोटा बच्चा
एक रंगीन तितली का पीछा करते हुए जहां मैक्स छिपा था उसके करीब आ गया। बच्चे ने उसे देखा और जम गया। उसकी बड़ी गहरी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। बच्चे ने चीखा नहीं बल्कि बस मैक्स की तरफ इशारा किया। अचानक गांव की सारी आंखें उस पर थीं। मैक्स जानता था कि वो अब छिप नहीं सकता। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और यह दिखाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए कि उसका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। कबीले के लोगों ने उसे शक और उत्सुकता से देखा। उन्होंने कभी उसके जैसा कोई नहीं देखा था, उसके अजीब कपड़ों और पीली त्वचा के साथ। मैक्स डरा हुआ था, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ा रहा, उम्मीद कर रहा था कि वे समझेंगे कि वो शांति से आया है। जैसे ही कबीले के लोग सावधानी से मैक्स के पास आ रहे थे, जंगल की शांति एक नई आवाज से टूट गई। ये एक तेज, यांत्रिक दहाड़ थी जो तेज और तेज होती जा रही थी। मैक्स सहित सभी ने आसमान की तरफ देखा। पेड़ों के ऊपर से एक बड़ा, गहरा हरा हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उसके ब्लेड्स हवा को हिंसक रूप से काट रहे थे। कबीले के लोग डर से चिल्लाए और अपनी झोपड़ियों में छिपने के लिए भागे। उन्होंने पहले कभी ऐसी मशीन नहीं देखी थी। ये आसमान से आया हुआ एक डरावना राक्षस था। हेलीकॉप्टर गांव से ज्यादा दूर एक खुले मैदान में उतरा और छद्म वेश में सैनिक कूद पड़े। उनके पास बड़ी बंदूकें थीं। मैक्स ने डर के मारे देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। सेना यहाँ क्यों थी? सोल्जरों ने गांव की तरफ बढ़ना शुरू किया। एक ऐसी भाषा में आदेश चिल्ला रहे थे जिसे मैक्स समझता था। वे आक्रामक और डराने वाले थे। उन्होंने बर्तनों को लात मारी और डरे हुए ग्रामीणों की तरफ बढ़े जो अपने घरों में छिपे हुए थे। मैक्स ने कबीले के लोगों की आंखों में डर देखा। वे इन सशस्त्र पुरुषों के सामने पूरी तरह से बेबस थे। उनके पास भाले और तीर थे, लेकिन वे आधुनिक हथियारों के सामने बेकार थे। ये एक भयानक और अनुचित टकराव था। मैक्स सदमे और गुस्से के मिश्रण से भर गया था। ये निर्दोष लोग थे। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। वे अपने घर में शांति से रह रहे थे और अब उनकी दुनिया पर हिंसक हमला हो रहा था। उसने एक सैनिक को एक बूढ़े आदमी को पकड़कर जमीन पर धकेलते हुए देखा। वो पल था जब मैक्स को पता चला कि वो सिर्फ खड़े होकर देख नहीं सकता। उसके डर की जगह कर्तव्य की एक शक्तिशाली भावना ने ले ली। उसे कुछ करना था। उसे उनकी मदद करनी थी। ये वो एडवेंचर नहीं था जिसके लिए उसने साइन अप किया था, लेकिन ये एक चुनौती थी जिसका उसे सामना करना था। उसे अपनी किताबों में पढ़े हुए नायकों की कहानियां याद आईं। वे बहादुर लोग थे जो सही के लिए खड़े होते थे, तब भी जब वे डरे हुए होते थे। मैक्स जानता था कि वो कोई नायक नहीं था, बस न्यूयॉर्क का एक कॉलेज स्टूडेंट था। लेकिन उस पल में उसे साहस का एक ऐसा उभार महसूस हुआ जो उसे कभी नहीं पता था कि उसके पास था। उसे इन निर्दोष लोगों को बचाना था। वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसने गहरी सांस ली, अपनी छिपने की जगह से बाहर आया और सोल्जरों की तरफ बढ़ा। उसका दिमाग उस अराजकता और हिंसा को रोकने का तरीका खोजने के लिए तेजी से सोच रहा था जो दुनिया के इस शांतिपूर्ण कोने में अचानक फैल गई थी। मैक्स बहादुरी से खुले में बाहर निकला, खुद को सीधे सशस्त्र सोल्जरों और डरे हुए कबीले के लोगों के बीच रखा। रुको! वो चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन तेज थी। तुम क्या कर रहे हो? इन्हें अकेला छोड़ दो। सोल्जरों को उसे देखकर हैरानी हुई। एक आदमी जो कमांडर जैसा दिख रहा था मैक्स के पास आया। उसका चेहरा कठोर और गुस्से वाला था। तुम कौन हो? रास्ते से हट जाओ लड़के, ये सरकारी काम है, कमांडर ने दहाड़ा। मैक्स अपनी जगह पर अड़ा रहा। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। वो जानता था कि वो बहुत बड़े खतरे में था, लेकिन वो अब पीछे नहीं हट सकता था। उसे उनसे तर्क करने की कोशिश करनी थी। ये बस निर्दोष लोग हैं, मैक्स ने विनती की, गांव के लोगों की तरफ इशारा करते हुए जो अपनी झोपड़ियों से झांक रहे थे। इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इन्हें बाहरी दुनिया के बारे में पता भी नहीं है। तुम बस यहां आकर इन पर हमला नहीं कर सकते। कमांडर हंसा, एक ठंडी क्रूर आवाज। इस जमीन को डेवलपमेंट के लिए साफ किया जा रहा है। ये लोग रास्ते में हैं। अब हटो, वरना हम तुम्हें हटा देंगे। सोल्जरों ने अपनी बंदूकें उठाईं और मैक्स को निराशा की एक लहर महसूस हुई।
वो जानता था कि वो उन्हें खुद से नहीं रोक सकता। उसे मदद की जरूरत थी और उसे जल्दी मदद चाहिए थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, एक समाधान खोज रहा था। फिर उसे एक विचार आया। उसका सैटेलाइट फोन, वो उसे इमरजेंसी के लिए लाया था और ये निश्चित रूप से एक इमरजेंसी थी। उसने जल्दी से अपने बैकपैक में हाथ डाला और उसे बाहर निकाला। कमांडर ने डिवाइस को शक से देखा, लेकिन उसे रोका नहीं। मैक्स ने बटन दबाने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अपने पिता को कॉल करना था। उसके पिता न्यूयॉर्क में एक शक्तिशाली बिजनेसमैन थे। उनके महत्वपूर्ण कनेक्शन थे। शायद, बस शायद, वो कुछ कर सकते थे। मैक्स ने प्रार्थना की कि फोन जंगल में काम करेगा। कुछ तनावपूर्ण पलों के बाद उसे रिंग सुनाई दी। ये कनेक्ट हो रहा था। डैड, डैड, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैक्स ने कहा। उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। मैं अमेजन में हूँ। यहाँ एक ट्राइब है, एक अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब। सेना यहाँ है और वे उन्हें नुकसान पहुँचाने वाले हैं। आपको मेरी मदद करनी होगी। उसने जल्दी से स्थिति समझाई। उसके शब्द तेजी से बाहर आ रहे थे। उसके पिता लाइन के दूसरे छोर पर ध्यान से सुन रहे थे। वो अपने बेटे की आवाज में डर और दृढ़ संकल्प सुन सकते थे। शांत रहो मैक्स, मुझे सब कुछ बताओ जो तुम बता सकते हो। मैं कुछ कॉल करता हूँ, उसके पिता ने कहा। उनकी आवाज़ अराजकता में उम्मीद की किरण थी। मैक्स को थोड़ी राहत मिली। अब वो बस इंतज़ार कर सकता था और उम्मीद कर सकता था कि उसके पिता की मदद समय पर आ जाएगी। मैक्स मजबूती से खड़ा रहा। सैटेलाइट फोन अभी भी उसके हाथ में था। सैनिक और उनका कमांडर उसे देख रहे थे। क्या करें समझ नहीं पा रहे थे। उनके पास आदेश थे, लेकिन यह अप्रत्याशित समस्या, एक युवा अमेरिकी जिसके पास सैटेलाइट फोन था, ने उन्हें हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। मिनट बीतते गए। हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। कबीले के लोग छिपे रहे। युवा बाहरी व्यक्ति और सशस्त्र हमलावरों के बीच अजीब गतिरोध को देखते रहे। मैक्स कमांडर से बात करता रहा, समय निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने उन्हें स्वदेशी संस्कृतियों को संरक्षित करने के महत्व, मानवाधिकारों और इस जगह की सुंदरता के बारे में बताया जिसे वे नष्ट करने वाले थे। इस बीच हजारों मील दूर न्यूयॉर्क की एक गगनचुंबी इमारत में मैक्स के पिता तेजी से काम कर रहे थे। वह एक कर्मठ व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत सरकार और मानवाधिकार संगठनों में अपने संपर्कों को फोन किया। उन्होंने तत्काल स्थिति समझाई, इस बात पर जोर दिया कि एक संपर्कहीन जनजाति उनके अपने देश की सेना से तत्काल खतरे में थी। खबर सही चैनलों के माध्यम से तेजी से फैल गई। उच्च पदस्थ अधिकारियों को अलर्ट किया गया और एक बहादुर अमेरिकी छात्र द्वारा एक अलग थलग जनजाति की रक्षा करने की कहानी ने उनका ध्यान आकर्षित किया। सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय घटना नहीं चाहती थी, जानती थी कि उन्हें तेजी से काम करना होगा। जंगल में वापस कमांडर का रेडियो अचानक बज उठा। उसने ध्यान से सुना। उसका भाव झुंझलाहट से सदमे में बदल गया। उसने मैक्स को एक नए अजीब सम्मान के साथ देखा। उसने रेडियो में बात की, फिर अपने आदमियों की ओर मुड़ा। नीचे उतर जाओ, हमें नए आदेश मिले हैं। हमें तुरंत इस क्षेत्र को छोड़ना होगा, उसने आदेश दिया। सोल्जरों ने अपने हथियार नीचे कर दिए, भ्रमित लेकिन आज्ञाकारी दिख रहे थे। उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और हेलीकॉप्टर की ओर मार्च किया। मैक्स ने अविश्वास और अत्यधिक राहत के साथ देखा, क्योंकि हेलीकॉप्टर के ब्लेड घूमने लगे और विशाल मशीन जमीन से उठ गई और पेड़ों के ऊपर गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया, सिवाय जंगल की प्राकृतिक ध्वनियों के। सैनिक चले गए थे, खतरा टल गया था। कबीले के लोग धीरे धीरे अपनी झोपड़ियों से बाहर निकले। उनके चेहरे विस्मय और कृतज्ञता से भरे थे। वे समझ नहीं पाए थे कि क्या हुआ था, लेकिन वे जानते थे कि युवा अजनबी ने उन्हें बचाया था। गांव का मुखिया, एक समझदार आंखों वाला बूढ़ा आदमी, मैक्स के पास आया। उसने मैक्स के कंधे पर हाथ रखा और अपनी भाषा में बोला। उसकी आवाज़ नरम और भावनाओं से भरी थी। मैक्स शब्दों को नहीं समझा, लेकिन वह अर्थ समझ गया। लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हुए, उसके हाथ को छू रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उसे भोजन और पेय की पेशकश की। उस दिन न्यूयॉर्क का एक कॉलेज छात्र अमेजन के दिल में एक नायक बन गया।
मैक्स कुछ और दिनों तक जनजाति के साथ रहा। उन्होंने उसे एक सम्मानित मेहमान और एक सच्चे दोस्त के रूप में माना। उन्होंने उसे अपनी जीवन शैली सिखाई, जंगल में भोजन कैसे ढूंढें, पौधों से दवा कैसे बनाएं और जानवरों की भाषा कैसे समझें। मैक्स ने उन कुछ दिनों में किसी भी क्लासरूम से ज्यादा सीखा। उसने इन लोगों की गहरी समझ और लचीलापन देखा। उनके पास भौतिक संपत्ति के मामले में बहुत कम था, लेकिन वे समुदाय, परंपरा और पृथ्वी से अपने जुड़ाव में समृद्ध थे। यह उसके लिए एक विनम्र और जीवन बदलने वाला अनुभव था। जब मैक्स के जाने का समय हुआ तो पूरा गांव अलविदा कहने आया। मुखिया ने उसे कृतज्ञता और दोस्ती के प्रतीक के रूप में बीज और पंखों से बना एक सुंदर हार दिया। मैक्स के गले में एक गांठ सी महसूस हुई। वह एडवेंचर की तलाश में जंगल आया था, लेकिन उसे कुछ और भी गहरा मिला था, मानवता से उसका शुद्धतम रूप में जुड़ाव। उसने इशारों और उम्मीद से उन्हें वादा किया कि वह उनकी कहानी बताएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि उन्हें हमेशा के लिए संरक्षित किया जाए। जैसे ही वह दूर चला, नदी की ओर वापस, वह अपने नए दोस्तों को पीछे मुड़कर देखता रहा। घर की यात्रा अमेज़न की उसकी यात्रा से बहुत अलग थी। जैसे ही विमान न्यूयॉर्क की ओर वापस उड़ा, मैक्स ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन इस बार वह सिर्फ एडवेंचर का सपना नहीं देख रहा था। वह दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोच रहा था। उसने खुद देखा था कि शांति कितनी नाजुक थी और निर्दोष लोगों की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण था। एडवेंचर ने उसे बदल दिया था। वह अब सिर्फ एक जिज्ञासु लड़का नहीं था जो उत्साह की तलाश में था। वह एक उद्देश्य वाला युवा व्यक्ति था। वह जानता था कि उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने वास्तविक खतरे का सामना किया था और एक वास्तविक बदलाव लाया था। मैक्स एक अलग व्यक्ति के रूप में न्यूयॉर्क लौटा। वह शांत, अधिक विचारशील और अधिक परिपक्व था। उसके दोस्तों ने उसमें बदलाव देखा। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य से सुना। मैक्स ने अपनी कॉलेज की डिग्री पूरी की, लेकिन उसका दिल हमेशा आंशिक रूप से अमेज़न में था। वह जनजाति, जंगल या वहां सीखे गए सबक को कभी नहीं भूला। उसके एडवेंचर ने उसे सिखाया था कि साहस का मतलब डरना नहीं था। ये तब भी सही काम करने के बारे में था जब आप डरे हुए हो। और हालांकि वह घर पर था, शहर में सुरक्षित था, वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। दुनिया खोज करने के लिए जगहों और मदद करने के लिए लोगों से भरी थी, और मैक्स हमेशा अगली यात्रा के लिए तैयार रहता था।